क्या क्या बताऊं, ऐसा हो रहा है मुझे, कई सारी चीजें बोलने लायक है, मगर ऐसी बात हुई थी कि कुछ गाना बिना गा लो, मगर कुछ गाना गाना है तो भी जरा मुश्किल बात है। सब लोग इतनी तैयारी करके हम जैसे जोड़ी से भी कुछ करना चाह सकते थे, मगर संभव बहुत बिजी थे और कुछ नहीं कर रहा था। तो अभी अरविंद ने जैसी उसकी एडमिशन की बात कही तो मुझे भी मेरी एडमिशन की याद आई। हम जो मुंबई में सीखते थे तो उस वक्त हिंदी के लिए हम पापड़ थे, अभी भी पापड़ ही है, हिंदी बोलना मुश्किल होता था। जब इंटरव्यू में गए हमें पूछा गया कि अरे भाई इधर ये सारे रूल्स है, तुमको मालूम है ना? तो मुझे शब्द नहीं याद आ रहा था मैं हिंदी में क्या बात करूं। तो मैंने बोला सेवाग्राम के रूल से मुझे कोई इकरार नहीं है। मुझे बोला था इकरार, मैं बोला मुझे कोई इकरार नहीं है। तो सुशीला बहन जी एकदम ऐसे आंखें चढ़ा के देखी, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तो मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत शब्द बोल गया। तो फिर मैंने बताया कैसा है, मैं सुमैया कॉलेज से आया हूँ बम्बई में, वहाँ भी रूल्स है कि पैंट फुल, लड़के लोगों ने स्कर्ट बड़ा पहनना चाहिए, ये होना चाहिए, और हमको उधर भगवत गीता भी सिखाते थे। ऐसा सब बोलने के बाद उनको समझ आया कि मैंने क्या बोलना चाहता था। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ओके, आपको क्या लगता है वहाँ जो ये थी मतलब बॉस चेयरमैन थे वो करेक्ट है या स्टूडेंट्स करेक्ट? बोला नहीं चेयरमैन करेक्ट। फिर मेरी एडमिशन हो गई। तो एडमिशन होने के बाद आपको रैगिंग तो बहुत होता था। उस जमाने में 69 से लोग थे, आज भी होता है। तो रैगिंग में सब बुलाया जाता था, कुछ पूछते थे। तो उसमें जैसा ये हुआ, बॉबी पिक्चर जस्ट मतलब 1 साल पहले रिलीज हुआ था। मैंने बॉबी करीब से करीब 10-15 बार देखा था और बहुत याद था मुझे। तो बोलते थे तुमको क्या आता है? तो मैं वही गाना बोलता था, मैं शायद तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। अरे सब लोग इतने खुश होते थे, मुझे कोई मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। तो सब कोई किसी ने भी कुछ भी बोला तो मैं शायद शुरू हो जाता था। तो फिर एक बार ऐसा पकड़ा किसी ने और बोला मैं शायर तो नहीं, वो छोड़ के कुछ भी गाना गाओ। तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ अब क्या गाना बोलना है, क्योंकि वो तो पक्का याद था। तो मैंने आखिर में बोला आंसू भरी है ये जीवन की रात, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। जो चिल्लाना सब लोगों ने बोला अरे क्या गाना गाया, रोता क्यों है? तो ऐसा होता था। फिर जब गणेश जी का जब फेस्टिवल हुआ उस वक्त गाने की बारी आई, क्या करना है? तो वो ड्रामा में नहीं था उस वक्त में, तो कुछ तो करना है। तो मुकुंद लोग था, वो गाने का सब अरेंज करता था। तो मैंने जाके बोला अच्छा कुछ तो गाना कहना चाहिए। तो चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये गाना हुआ, अप्रिशिएट भी हुआ, और मेरे बाद मुकुंद गाने के लिए बैठा। और मुकुंद ने जोर से शुरू किया, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर तू ही मचा ले, झूम 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 बराबर झूम शराबी। और सबसे सामने एकदम सुशीला ने उठ गया।
जिसको शराब पीनी है ये कॉलेज छोड़ के चला जाए। उसके बाद एक भी गाना नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरा हमारा ये था गांधी इसका जो 15 दिन का जो ये जो भाग गया था जहाँ से आश्रम का, उसमें एक नेपाली लड़की थी, तो उसको वो भी गाने का शौक रखती थी, और उसने उसका एक ही गाना था जो कई बार गाती थी, वो था कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। अब थोड़ा एक पर्सनल बात, जब हमारी शादी हुई तो फिर बोला कि इसको कौन सा गाना सुनाए, क्योंकि ऐसे जैसे कुछ सब लोगों ने बताया था, ये गाना गाता है, नाटक करता है, सब करता है, सब सुनाया था, जैसे मतलब लड़की का होता है ना, इसको गाना आता है या ऐसा करती है, मेरा भी उसके लिए बताया था। उसने बोला गाना गाओ। जो सवाल खड़ा हुआ कि अभी क्या गाना गाना है, तो मैंने उसको बोला जान सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। बहुत खुश हो गई, अभी तक खुश है। अब मैं अलग गाना गाता हूँ, वो गाना नहीं गाता। सही है। अब अलग गाना गाता हूँ, अब बोलता हूँ ओ मेरी जो रजबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है सियान में जवान, तुझकी कुर्बान मेरी जान मेरी जान। धन्यवाद।